दोस्तों चैनल पर स्वागत है। रेलवे 2024 का जो हमारा साइंस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, इसका ये प्रैक्टिस सेट हमारा 2 है। तो हम वो सारे क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है। लगभग केल्विन पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। आंसर सी रहेगा 277 केल्विन। अगर आपसे पूछा जाता है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना केल्विन होता है, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो केल्विन होता है वो हमारा 274.15 केल्विन के बराबर होता है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर कितना होगा, तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है 33 यानी 33.8 फ़ारेनहाइट होगा। इस चीज़ को याद रखना। लेकिन यहाँ पर केल्विन में आंसर पूछ रहा था, तो जल का घनत्व तो सबसे अधिक होता है डेंसिटी, तो 277 केल्विन यानी सी हमारा सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है 37 डिग्री तापमान 37 डिग्री तापमान, ठीक है, के बराबर होता है। तो इसको हम लोग फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे। फ़ारेनहाइट में चेंज करने का क्या फार्मूला है? फार्मूला होता है C/5 बराबर F-32/9। ये फार्मूला होता है। इस चीज़ को आप फार्मूला नोट कर लीजिएगा, आपको स्क्रीनशॉट में दिख रहा होगा फार्मूला। ठीक है। तो जब हम यहाँ पर क्या करेंगे, C की जगह कितना रखेंगे, 37 रखेंगे। तो C की जगह अगर हमने 37 रख दिया और बटे 5 फार्मूले में है बट बराबर F का मान तो हमें निकालना ही है -32/9। जब इसको हम करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर 37/5 हल कर लेते हैं। 37/5, ठीक है, यहाँ पर गुणे, ये तिरछा गुणा हो जाएगा, ठीक है, ऐसे तो 9 प्लस, ठीक है, 32। और इसको हम जब काट पीट करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 98.6। कितना आ जाएगा 98.6, यानी कि सी हमारा करेक्ट आंसर है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी सी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन है डैश में कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, अधिकतम पूछ रहा है कणों की गतिज ऊर्जा, तो आंसर गैस बनेगा। क्योंकि गैस में क्या होता है, गतिज ऊर्जा अधिक होती है गैस में, क्योंकि इसके जो अणु होते हैं, देखिए पदार्थ की 3 अवस्थाएं मुख्य होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। और ठोस में क्या होगा, जो हमारे इसके अणु होते हैं गैस में बहुत दूर दूर होते हैं, और ठोस में क्या होता है, जो इसके अणु होते हैं एकदम सटे होते हैं, बहुत ही नज़दीक होते हैं, वेरी नज़दीक, ठीक है, बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं। तो गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा जो होगी गैस में होगी, और सबसे कम जो होगी किस में होगी, वो हमारी होगी सॉलिड यानी कि ठोस में होगी। अगर बात करें गतिज ऊर्जा का फार्मूला, तो फार्मूला होता है 12 mv²। इसको याद रखना, 12 mv², ये गतिज ऊर्जा का निकालने का फार्मूला है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोस्तों। बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा है? मान लीजिए हमारा बांध है, ठीक है, बांध, ठीक है, और इधर से कोई पानी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, पानी शांत है यानी रुका हुआ है, तो उसमें हमारी कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, उसमें हमारी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। यानी इसमें ऑप्शन नहीं है, गतिज ऊर्जा 2 बार आ गया है, जो कि हमारी आंसर नन चला जाएगा। तो इस बांध में संग्रहित में जो बांध होता है, बांध के पानी में हमारी स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। और किस में स्थितिज ऊर्जा होती है, तो देख लीजिए, तना हुआ धनुष। अगर आपको एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तना हुआ धनुष स्थितिज ऊर्जा, शांत जल स्थितिज ऊर्जा, उठाया गया हथौड़ा, हथौड़ा यहाँ पर लिख दीजिए, उठाया गया हथौड़ा, तो इसमें क्या होगा, इसमें सब में स्थितिज ऊर्जा होगा, ठीक है। इसमें कोई गतिज ऊर्जा नहीं होगा, इसमें स्थितिज ऊर्जा होगा। ग्रुप डी का प्रश्न है। नेक्स्ट है, देख लीजिए, यहाँ पर न्यूमेरिकल आया हुआ है। यदि 4 ओम के एक प्रतिरोध को 12 वोल्ट, यानी कि फार्मूला जो लिखा है वो फार्मूला P बराबर V²/R, शक्ति निकालने का फार्मूला है। ये शक्ति कब कैसे निकलेगी, यदि 4 ओम का प्रतिरोध, यानी जो रेजिस्टेंस दिया गया है R बराबर कितना है 4, ठीक है, और 12 वोल्ट की बैटरी, तो V बराबर 12 दे दिया गया है। बस हल कर लो, शक्ति पूछ रहा है, तो V² यानी 12 × 12, तो 12 × 12। R का मान कितना है, R का मान हमारे सवाल में दिया गया है 4, काटेंगे 4 × 12, 12 × 36। लेकिन रुक जाइए, ऑप्शन में 2 बार 36 है, ठीक है, एक में 36 जूल लिखा है, एक में 36 वाट लिखा है। आंसर वाट जाएगा, क्योंकि शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है, ठीक। कुछ लोग क्या करेंगे, जूल वाले में भी टिक कर सकते हैं, तो इसलिए याद रखिए ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, शक्ति का मात्रक वाट, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
क्वेश्चन है सीबीटी एग्जाम में पूछा गया, जेईई के प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? ऊर्ध्वपातन समझते हैं, जैसे कपूर जलता है तो क्या होता है, द्रव अवस्था में नहीं बदलता, वो सीधे क्या होता है, वाष्पित हो जाता है, उसी को हम प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। तो ये अमोनियम क्लोराइड, आंसर सी करेक्ट होगा। ये हमारा अमोनियम जो क्लोराइड है ये ऊर्ध्वपातन कर सकता है और बाकी सब नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, विलेय और विलायक के समांग मिश्रण को क्या कहते हैं? विलेय और विलायक, विलेय और विलायक, विलेय जो घुलेगा, विलायक जो घुल जाएगा, ठीक है, उसे विलेय और विलायक के समांग मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थों के सजातीय मिश्रण मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, विलयन, यानी ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके सामने है, आवर्त सारणी का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो आवर्त सारणी बचपन से पढ़ते हैं मेंडलीव, ठीक है। कुछ एडिशनल जानकारी ले लेते हैं। अगर परमाणु सिद्धांत किसने दिया? तो डाल्टन ने दिया। परमाणु सिद्धांत किसने दिया? तो डाल्टन ने दिया। गुरुत्वाकर्षण और गति के नियम को न्यूटन ने दिया। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा है एनटीपीसी में कि न्यूटन ने कितने नियम दिए थे, तो न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, ये भी याद रखना। आधुनिक आवर्त वर्गीकरण जो अगर पूछा जाए तो मोजले ने किया था। दूरबीन का आविष्कार पूछा जाए तो गैलीलियो ने किया था। और ग्रामोफोन का आविष्कार पूछा जाए तो थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा? प्रतिरोध का मात्रक ओम, आंसर है करेक्ट। कुछ समझ लेते हैं। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। शक्ति का मात्रक वॉट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें विभवांतर की, तो विभवांतर या फिर ईएमएफ, ठीक है, इन दोनों का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। इन दोनों का ही मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो इस जगह हमारा वीडियो समाप्त होता है। अब पार्ट 3 हम प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। जय हिंद।